नमस्कार। एक 15 वर्षीय बालिका का हाथ है। इनके पेरेंट्स ने कोई भी प्रश्न ऐसा विशेष कहा नहीं है, केवल ये इसके शिक्षा से संबंधित और इसके आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या जीवन रहेगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपने जब कुछ प्रश्न मुझे किया नहीं है कि किसी एक बिंदु पर मैं जाके निहारूं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके हाथ पे संपूर्ण एनालिसिस करने का। इसके अलावा वीडियो देखने के बाद में आपको जब लगे कि कुछ रह गया है तो आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ बुद्ध की उंगली की। तो बुद्ध की उंगली सूर्य के फर्स्ट फैलेंस से काफ़ी छोटी है। जब ये छोटा उंगली होना, देखिए कुछ चीज़ों के लिए जो इनके साथ में हम मिला के देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को केवल एक चीज़ को जोड़ के कहा जाए तो वो सही नहीं होता। ये एक तो तिल है और ये तिल बिल्कुल शनि और गुरु के मेल पे है। दूसरा चीज़, ये तिल आपकी हार्ट लाइन के बिल्कुल एंड पे पड़ रहा है, ये और भी बुरा। और उसके बाद आपकी जो जीवन रेखा है ये शैडो लेके चल रही है, मस्तिष्क रेखा बीच से बिखर रही है। तो कुछ अच्छे सिम्टम्स मुझे नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, यही कहूँगा जिस एज में अभी आप हो रेखाएं बहुत बदलेंगी। ये डेवलपिंग एज है, तो बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को बहुत सीरियस नहीं लेना है। हाँ, हालांकि जो भी सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। ज्योतिष टेंशन का नहीं, अटेंशन का विषय होता है। तो इस बात को मन में विचार करके रीडिंग को देखिए, क्योंकि जो रीडिंग में मुझे दिखता है मैं वही कहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बुद्ध की उंगली की जब बात कर रहे थे, बुद्ध की उंगली का छोटा होना मैरिड लाइफ के लिए, आपके गृहस्थ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। हालांकि हम अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और ये जो एज है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, डेवलपिंग एज है, रेखाएं बहुत बदलती हैं इस एज में, ठीक है ना। तो अभी हम बहुत बिफोर इसका रीडिंग कर रहे हैं, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। फिर भी सिम्टम्स जो भी मुझे दिखते हैं अच्छे नहीं दिखे, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि मैरिड लाइफ यानी कि विवाह की, अभी तो बहुत छोटा उम्र है, विवाह की जब बात आएगी तो अपने मनपसंद के साथी से, जैसे कोई आदमी लव मैरिज की बात करता है आज के डेट में, तो लव मैरिज आपके लिए नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल सोच समझ कर चलें। दूसरा चीज़, छोटा उंगली होना, देखिए ये आपके मैनेजमेंट स्किल को बताता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, छोटा उंगली होता है वाक शक्ति, प्रेजेंटेशन स्किल, अपनी बातों को अच्छे से कह पाना, रिप्रेजेंट कर पाना, या फिर अपना फीलिंग्स को अच्छे से शेयर कर पाना लोगों के बीच में, इनसे नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, ये जो जितने भी चीज़ें हैं कमर्शियल पार्ट आपके लाइफ का, यहाँ पे ऐसे लोग थोड़े से अव्यवस्थित या उस मामले में थोड़े से कमज़ोर देखे जाते हैं। दूसरा चीज़, यहाँ पे एक अच्छी स्थिति है, गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से लंबी है। जब ये उंगली लंबी होती है, ये आपका देखो, अभी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट था, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, तो कुछ ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव हैं। अब ये पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, जब गुरु की उंगली लंबी हो, एक गृहिणी के लिए या एक महिला के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका कहने का मतलब, ऐसे लोग अपने परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज करके रख चलने वाले। हाँ, थोड़ा सा ईगो इनके अंदर होता है। अभी मैं पूरा हाथ का रीडिंग करूँगा, रेखाओं पे जाऊँगा, तब इसको और कुमुलेटिव बता दूँगा। बाकी हाँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव है कि एक उंगली लंबी है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अगर अपने घमंड को कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छा कर पाते हैं जीवन में। दूसरा चीज़ देखो, आपकी सारी उंगलियों पर, केवल गुरु की बात नहीं करूँगा, सारी उंगलियों पर ये आड़ी लकीरें बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लोग जल्दी किसी के साथ में घुलना मिलना पसंद नहीं करते। यानी कि देखो, खड़ी लकीरें हमारी दोस्ती यारी को बताता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार को बताता है, बस उल्टा उसका अपोजिट होता है आड़ी लकीर का। हर चीज़ में बाधा, हर चीज़ में अपने आप में एक, मैं पहले ही कहा ना, ये आपकी जो बुद्ध की उंगली से अगर इसको मैं जोड़ूँ आड़ी लकीरों को, तो और साथ में आपकी मुख्य लकीरें, तीनों मुख्य लकीरें फैल के चल रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, गुमसुम सा, अकेला, तन्हाई पसंद, अपनी एक दुनिया बना के रखना, उसी दुनिया में एंजॉय करना, अपनी दुनिया में किसी का इंटरफेरेंस बिल्कुल इन लोगों को पसंद नहीं आता। थोड़े सोशल कम देखे जाते हैं ऐसे बच्चे, तो ये भी आपके स्वभाव में है, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा सा आप सोशल होने की कोशिश करें। अभी एज जो आपका है बहुत डेवलपिंग है, ठीक है। तो रेखाएं बहुत बदलेंगी, तो अगर आप अभी से सुधारना चालू करें तो काफ़ी अच्छा होगा आगे। थोड़ा सा आप सोशल होने की कोशिश करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश करें। और ये जो गुमनाम गुमसुम सा रहना है जो है ना, ये इससे थोड़ा सा बाहर आना चाहिए आपको।
हाथों की लकीरें बदलेंगी आपकी। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उस हिसाब से सोच बदलती है हमारी, उस हिसाब से रेखाएं भी बदलती हैं, ठीक है ना। देखते हैं आगे। सूर्य की उंगली बात करें, सूर्य की उंगली ठीक है। हाँ, यहाँ पे बीच में गैप है। ये जो बीच में गैप होना, ये माता पिता की सेवा का सौभाग्य ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता, चाहे चाह कर चाहे ना चाह कर। तो अब देखो, स्त्री के हाथ में जब भी ये होता है ना, तो ये कहते हैं कि सास ससुर की सेवा का, तो हो सकता है सास ससुर से दूर में रहें, ये इस चीज़ को भी बताता है। तो केवल माँ बाप की बात नहीं होती, लड़की के लिए हम बात करते हैं सास ससुर का, क्योंकि उसका जीवन विवाह के बाद में उसके माता पिता जो भी हैं वो सास ससुर ही कहलाते हैं। बाकी ये जो बाहर में गैप बना के चल रहा है, ये जो गैप है ये आपके अलग हट के सोचने की काबिलियत को बताता है। ऐसा व्यक्ति आउट ऑफ द फ्रेम सोचता है। एक परंपरागत जो सोच चल रही है किसी भी बात को लेकर, उससे कुछ हटकर सोचना इनको ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, शनि की उंगली की बात करें तो शनि की उंगली काफ़ी आपकी उंगलियों की लंबाई की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखती है हाथ में, है ना। तो शनि की जब लंबाई, यानी कि शनि प्रोमिनेंट है कहने का मतलब, तो ये क्या बताता है, ये भी जब ज़्यादा लंबा हो तो ये भी बताता है आदमी के अंदर में एकांत प्रियता को। ऐसा व्यक्ति अगर कुछ सिद्धि साधना या फिर कोई प्रकार से स्पिरिचुअल हैबिट कुछ भी अपनाता है तो उसमें अच्छा सक्सेस करता है, तो ये उसको भी बता। शनि प्रोमिनेंट है, ऐसे लोगों की आँख की पुतली जो है ना वो ज़्यादा शाइनी होती है, जैसे कि हम नाग का बोलते हैं, सांप का बोलते हैं ना, पुतली थोड़ा सा शाइनिंग मारता है, ऐसा ही ऐसे लोगों का पुतली में एक विशेष रूप से लक्षण देखा जाता है। खैर, शनि प्रोमिनेंट होना देखिए बहुत सारी चीज़ों को बताता है, आपके हाथ के हिसाब से भी जाता हूँ। शनि तो है, प्रोमिनेंट है, उस पर शनि पर्वत पर भी तिल है जो गुरु और शनि के बिल्कुल मिलान पर है। तो ये अब थोड़ा सा नेगेटिव आपको इफेक्ट शनि का क्या देगा, आपकी चीज़ों में डिले कराएगा, चाहे कोई भी चीज़ हो सकता है। आपके सफलता को लेकर थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, संघर्ष के बाद सफलता आपके पास में आएगी। अर्ली एज में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में जब शनि प्रोमिनेंट हो और ऐसा तिल होना, तो इसका जो संयोग ये भी बनता है। देखिए, शनि पर कभी भी तिल होना चोट चपेट दुर्घटना या फिर धोखा, एक बहुत बड़ा शब्द मैं कह रहा हूँ, धोखा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इसका कुमुलेटिव रिजल्ट दिया था कि आपको प्रेम विवाह के तरफ में, लव मैरिज के तरफ में विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आप माता पिता के राय से या बड़े घर बुजुर्गों के राय से आप अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसका इनके माता पिता को ख्याल रखना चाहिए। अभी तो इनका एज बहुत छोटा है, फिर भी ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ तो आगे की इनकी सावधानी के लिए ज़रूरी है, तो ये कह देना ज़रूरी था। बाकी ये जब गुरु और शनि के बीचों बीच में है तो गुरु का भी ये प्रभाव देगा। अब ये प्रभाव क्या आएगा, ये गुरु पे जब भी तिल हो तो मैरिड लाइफ से जो धोखा शनि है और जो मैरिड लाइफ है वो गुरु है, तो ये हो सकता है मैरिड लाइफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को ये इशारा देता है, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा चीज़ देखिए, ऐसे लोग जो है ना भगवान की भक्ति करते हैं, मैंने कहा ये स्पिरिचुअलिटी देता है शनि, ठीक है, उस पर तिल हो गया और फिर उसमें भी गुरु और शनि के बीच में है। तो अब क्या होगा, ये ऐसे लोग सीजनल भक्ति दिखाते हैं, कभी भक्ति कर रहे हैं अच्छा करेंगे फिर अचानक से छोड़ देंगे। स्वार्थ से परिपूर्ण इनका भक्ति होता है, निस्वार्थ भाव नहीं होता ऐसे लोगों का, ये भी आता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चलो देखते हैं आपके पर्वतों पर आकर अंगूठे पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अंगूठे की लंबाई बहुत अच्छी, काफ़ी नुकीला अंगूठा है, एक्सेप्टेंस भी अच्छा है, आप दूसरों की बात सुनते भी हैं, ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी चलाते हैं, ये भी नहीं, ये भी ठीक है। अब अंगूठा जब ऐसा हो, यहाँ पे एक, अब ये पता नहीं है कुछ चोट चपेट का होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये ऐसा चोट चपेट का नहीं है, ये वाकई में ऐसा है, तो फिर ये कुछ परेशानी के लिए है। ये आपके सेक्सुअल डिजीज़ या हार्मोनल प्रॉब्लम को भी ये बताता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर नस निकल जाना, नस का उभर जाना, ये सेक्सुअल डिजीज़ के तरफ में इशारा करता है, या कोई भी प्रकार से हार्मोनल दिक्कत। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये इस चीज़ों का ध्यान रखें। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम आता होगा, हार्मोन से संबंधित, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम आपको सताएंगे। मंगल भी आपका बहुत ज़्यादा बाधक रेखाएं मंगल पे हैं और ये फैल के रेखा चल रही है, तो ये थोड़े से सिम्टम्स हैं आपके अंदर में, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम इग्नोर ना करें, बताएं, एक्सप्रेस करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको सताएगी, यहाँ ऐसा लगता है मुझे।
बाकी अंगूठे का लंबाई बहुत अच्छा है, तो भौतिक सुख को बताता है। अंगूठा हमारा शुक्र है, भौतिक और शुक्र का पर्वत भी अच्छा है आपका, तो भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहेगी। घर बंगला गाड़ी जो भी आपके भाग्य रेखा के हिसाब से आपको सारी चीज़ें मुहैया होंगी। अब देखिए फर्स्ट वैलेंस भी नुकीला है, तो कार्य के प्रति जिद अच्छी होगी। आपकी विल पावर को बताता है, विल पावर स्ट्रांग है आपका। दूसरा चीज़, आप एनालिटिकल पर्सनालिटी भी हो, काफ़ी सोच समझ कर फैसला लेना ये भी आपके गुण में रहेगा। अब उसका भी एक और अच्छा उदाहरण यहाँ पे ये मिलता है। ये अगर मैं देखूँ तो ठीक ठाक ये आपका वृत्ताकार बन रहा है, अर्धवृत्ताकार अर्धचंद्राकार। तो ये भी आपके अंदर बताता है कि ऐसा व्यक्ति मौका परस्त होता है, सही समय को पहचान के समय पे एक्ट करने वाला ये बंदा होता है या बंदी होती है, तो ये सही है। बाकी देखिए पर्वतों पर आते हैं। पर्वत पर देखता हूँ सबसे पहले, देखिए आपके हाथ में माइनर लाइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्वत नहीं है जहाँ पे माइनर लाइन नहीं है। ये जो एज है, मैं पहले ही कहा, इस एज में ऐसी रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन अब करंट जो सिचुएशन है उसमें ये है कि अब ये देखो यहाँ खड़ी रेखाएं भी हैं, ये इसको नकारा नहीं जा सकता। खड़ी रेखाएं तो हैं, खड़ी रेखाएं काफ़ी हैं, तो ये आपके फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, चेहरे की चार्म, ठीक है, त्वचा को इंडिकेट करता है बुध। तो ऐसे लोग दिखने में चार्मिंग होते हैं, हंसी मजाक चुलबुलापन इनके स्वभाव में होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में देखिए ये खड़ी लकीर होना व्यक्ति के अंदर में बिजनेस सेंस को भी बताता है। अब हालांकि इस उम्र में बिजनेस की बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ सेंस अच्छा होता है इनको, इनकी वाणी मीठी होती है, अपनी बातों को ठीक ढंग से रिप्रेजेंट करने की क्षमता होती है, लेकिन उंगली कमज़ोर हो गई, ठीक है। तो समटाइम्स कभी होता है कि हम बिल्कुल एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते हैं। ये जो जद्दोजहद है ना, इनके मन में ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों के मन में। और जहाँ होना चाहिए एक्सप्रेस वहाँ पे नहीं हो पाता, जहाँ नहीं होना है, जिसका कोई वैल्यू नहीं जिस जगह में, वहाँ पे बाकायदा एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये ऐसा प्रॉब्लम इनके साथ में असमंजस की स्थिति बनती है ऐसे लोगों की। दूसरा देखते हैं सूर्य पे। सूर्य की एक रेखा अच्छी ठीक ठाक है, लेकिन दूसरी रेखा बहुत ख़राब साखित रेखा। ये सूर्य की स्थिति यहाँ पे, पर्वत तो ठीक है, पर्वत में खराबी नहीं है, रेखा भी ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी वाली रेखा है ना, ये काट भी रही है इसको और साखित भी हो रही है, और उसमें भी नीचे की तरफ शाखा। देखिए ये संघर्ष को बताता है, कितना भी कर लो नाम न मिलना, ठीक है। पिता के साथ में अच्छे विचार का तालमेल नहीं बन पाना, या पिता तुल्य लोगों से तालमेल नहीं बन पाना। अगर जॉब कर रहे हैं तो बॉस के साथ में ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना, ठीक है, बॉस के साथ में तालमेल ना बन पाना, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये अच्छा नहीं है। जब ऐसी रेखा होती है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आदमी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं होगा, अभी इस जिस एज में आप हो उस एज में मैं इसको पुख्ता से नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारी तंत्र से, सूर्य से संबंधित चीज़ों पे संघर्ष कराएगा ये, ठीक है। तो जितना हो सके आपको अपनी वाणी को संयमित रखकर, सोच समझकर और परिश्रम को बढ़ाकर चलें, क्योंकि सूर्य और शनि हमारा भाग्य स्थान है। और देखो ये दोनों स्थान पे अगर आप देखें, ये जाल की स्थिति दोनों जगह है, ठीक है ना। तो भाग्य आपको उतना नसीब साथ नहीं देने वाला है, आपको कर्म के भरोसे चलना पड़ेगा, ये स्थिति रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब भाग्य की जब बात हम करते हैं, उस पे स्त्री के हाथ में हम भाग्य की बात करते हैं, तो देखिए ये भी एक सिम्टम्स जाता है मैरिड लाइफ को लेकर, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, जिस एज पे देख रहा हूँ, मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जिस एज में मैं देख रहा हूँ उस एज की रीडिंग है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी सिम्टम्स जो मेजर सिम्टम्स है वो चेंज नहीं होते, वो मेजर सिम्टम्स भी मुझे थोड़े से नेगेटिव दिखते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है फिर से दोबारा, ऐसे समय में इंसान जो है ना, ये मान मर्यादा, अपनी यश प्राप्ति, सारी चीज़ों को भी बताता है। तो सूर्य पे जब ऐसी स्थिति बने ना, तो आदमी अपने साख के विपरीत भी काम कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे समय में फिर से मैं कहूँगा कि कभी भी लाइफ में जब भी आप विवाह करें तो विवाह जो है माता पिता की मर्ज़ी से करें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं शनि पर। अब जब शनि पर यहाँ पे ये बारीक लाइनें एक दूसरे को जब काटने लगती हैं ना, तो ये न केवल धन को लेकर संघर्ष कराती है, ये जीवन में सफलता,
को लेकर संघर्ष कराती, अपितु ये थोड़ी सी आलसी भी बनाती। ऊपर से तिल भी आ रहा है, तो ऐसा आदमी के अंदर में आलस होता है। आलस क्यों होता है? ये शारीरिक ऊर्जा है, शनि आपकी कर्म का क्षेत्र है, वहाँ पे जब ऐसे जाल बने और तिल भी बन जाए साथ में, तो ये हमारी ऊर्जा को छीण करती है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं होता, एनर्जी लेवल डाउन होता है, जल्दी थक जाता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा देर तक परिश्रम करने की जो क्षमता है वो कम होती है, और इसी के कारण से शारीरिक दुर्बलता का इनको शिकार होना पड़ता है। तो खास करके शनि से संबंधित यानी कि आपके जॉइंट पेन और आपको नस से संबंधित तकलीफ सता सकती है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें स्वास्थ्य को लेकर। और देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ पर फिर भी मैं चलो बोलता कि अभी उम्र ऐसा होता है, लेकिन ये जो स्थिति बन रही है ना, ये जीवन रेखा की पूरी शैडो स्थिति, ये बताता है आपके कमज़ोर हेल्थ को, कमज़ोर आपका स्वास्थ्य को। तो उसको बहुत ध्यान रखें। ये बार बार आपको इम्यूनिटी पावर को भी डाउन करता है जब मंगल पे भी ऐसी खड़ी खड़ी बिखरी बिखरी से लाइनें होती हैं। ऊपर से जीवन रेखा, सारा जो सिम्टम्स मिलाकर स्थितियाँ अच्छी नहीं बनती स्वास्थ्य को लेकर। तो अपने स्वास्थ्य को, खान पीने को बढ़िया से संयमित रखें, ताकि ये इनका इन रेखाओं का दुष्प्रभाव आपको थोड़ा सा कम देखने को मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मैं बहुत सारी नेगेटिव बातें बता रहा हूँ, मैं पॉजिटिव ही बातें बताऊँगा। जो भी हाईलाइटिंग आपके हाथ में है वो आपने कहा है, कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ों को बताऊँ। अब देखिए अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करूँ, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं बुरी चीज़ों को नहीं बताऊँ तो फिर ज्योतिष का मतलब क्या है ना। चलिए अच्छी बातें भी ये हैं। अब गुरु पे आते हैं। गुरु अच्छा है, गुरु की उंगली अच्छी है, गुरु अच्छा है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति। ठीक है, एक अथॉरिटी पावर, एक अथॉरिटी पोजीशन की प्राप्ति, ये भी बताता है। और ऊपर से बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे क्या बन रही है, एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ये देखो एक स्क्वायर यहाँ क्लियर कट बन रहा है। जब ये स्क्वायर यहाँ पे बने ना, तो ये बताता है आपको, अब देखो कितना सारा प्रॉब्लम गुरु से संबंधित मैंने बार बार कहा ना, मैरिड लाइफ को लेकर ये सब, लेकिन फिर भी यहाँ स्क्वायर है। तो स्क्वायर किसको बताता है? रक्षा को, हमारे को रक्षा करता है ये। तो गुरु से संबंधित यानी कि शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन से संबंधित प्रॉब्लम आएगी और उस पे रक्षा होगा, इसका ये प्रॉमिस करता है। तो रक्षा तो करेगा लेकिन प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है ना, प्रॉब्लम कहने का मतलब प्रॉब्लम आएगी तो आप उबर जाओगे, ये स्थिति है। तो वो फिर भी चलो, जो भी प्रॉब्लम था तो एक उबार भी तो दे रहा है। आगे देखते हैं। देखिए बात करता हूँ, ऑलरेडी मैं बात कर लिया हूँ मंगल पे, तो फिर भी यहाँ पे बात करूँ। मंगल का पर्वत आपका थोड़ा दबा हुआ है, ठीक है, और इस पर रेखाएं थोड़ी सी चौड़ी हो रही हैं। तो जो मैंने कहा हार्मोन से संबंधित दिक्कत, लेडीज़ के लिए गर्भाशय से, यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम, बच्चेदानी से संबंधित प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होता है। देखिए गर्भ धारण करते समय, अभी तो एज बहुत छोटा है, लेकिन जब भी शादी हो, गर्भ धारण की स्थिति बने तो बहुत सावधानी रखें वहाँ पे। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए ये स्थिति अच्छी नहीं होती, ये मिसकैरेज की स्थिति को भी बताती है। ठीक है ना, क्योंकि जीवन रेखा को भी अगर मैं देखूं तो डामाडोल चल रही है, तो ये गर्भ से संबंधित समस्या भी इंडिकेट करता है। और एक बात खास आपके लिए, विवाह में बिल्कुल भी लेट ना करें। अगर विवाह कर भी लें तो बच्चे लेने में लेट ना करें, पहला बच्चा आप जल्दी ले लें। ठीक है, अगर लेट करें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये इंडिकेट आपको देखने को मिलेगी, इंडिकेशन सही नहीं। ठीक है, तो बच्चे लेने में होता है आज के समय में कि प्लानिंग है, ये है वो, ये चीज़ से बचें आप। ठीक है, बाकी हाँ आपको जैसे करियर की बात आती है तो आप या तो गुरु से संबंधित करियर पे जाएं, या फिर आप बुद्ध से, आपका बुद्ध का जो पर्वत है काफ़ी शानदार पर्वत है। ठीक है ना, तो कुछ वाणी से संबंधित या सिंगिंग का कोई भी आपका जॉब को, मतलब एक शौक़ बता रहा हूँ मैं, अगर आपके अंदर शौक़ होगा तो आप कर सकते हैं, या कंसल्टेंसी वगैरह का जॉब है, ये वाणी से संबंधित कोई भी जॉब जहाँ बोलकर पैसे कमाने वाली स्थिति, ये अच्छा है। बैंकिंग का सेक्टर, क्योंकि ये वाणिज्य है बुद्ध, तो बैंकिंग का सेक्टर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है आपका बुद्ध पे। ठीक है, जैसे पत्रकारिता वगैरह है, ये भी एक लाइन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनसे संबंधित मैनेजमेंट, जो बुद्ध मैनेजमेंट भी है, तो मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ाई भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा हो। चाहे वो होटल मैनेजमेंट, ज़्यादा आपके लिए होटल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि गुरु भी अच्छा है, बुद्ध भी अच्छा है, तो ये भी दोनों इंडिकेशन अच्छे हैं, आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ाई आपके लिए अच्छा है। हाँ, आप टेक्निकल लाइन पे ना जाएं, मैं आपके लिए बोलूँगा टेक्निकल लाइन उतना अच्छा नहीं, क्योंकि शनि
पे भी तिल हो गया मान लो, और मंगल भी उतना अच्छा नहीं, तो टेक्निकल लाइन पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी हाँ, मैनेजमेंट से संबंधित जो भी जॉब है या लाइन है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़, मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखा था, अब ये बिल्कुल डेवलपिंग है तो सटीकता से नहीं कह सकता, लेकिन ज़रूर बन रहा है। ये एक लाइन जा रही है, फिर ये बिखरते बिखरते टूटते टूटते आगे बढ़ के पूरी कंप्लीट कर रही है। ये शुक्र वलय है, ये हो सकता है निकट भविष्य में जनरेट होगा। जिस हिसाब से रेखाएं बनी हैं ये जनरेट कर सकता है, शुक्र वलय बन सकता है। यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ये गया है रेखा, फिर यहाँ से टूटते टूटते आगे बढ़ा है, तो ये कंप्लीट होने में समय नहीं लगेगा। ये शुक्र वलय अगर बनता है तो ऐसे व्यक्ति, देखिए शुक्र वलय का भी दो खासियत है। शुक्र वलय जब ये पूरी रेखा ऐसी एक सीधी लकीर बनती है ना तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये इंसान को कोई भी प्रकार की कला से नवाजती है, कला से संबंधित फील्ड में ऐसे लोग आगे जाते हैं, सक्सेस करते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ को बताता है। लेकिन अब जब टूट के जाता है, टूट के जाता है तो ये फिर थोड़ी सी ख़राब स्थिति है। हालांकि हो सकता है अभी एज के हिसाब से आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी जिस एज में है अगर ये टूट के बनती है ना तो ऐसे समय में ये कामुकता को इशारा करती है, ठीक है। मलिन भावना, गंदे विचार, गंदे सपने ऐसे लोगों को बहुत सताते हैं। तो ये कुछ है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए आप डेली कुछ ज़्यादा बड़ा उपाय नहीं कहूँगा, एक आराम मिल जाएगा इससे। कुछ मत करिए, आप सीधा जो है भोलेनाथ को जल चढ़ाना डेली आप काम करिए, ठीक है। तो इससे आपको उपाय होगा। और साथ में कोई शुक्रवार के दिन में कभी कोई भी सफ़ेद वस्तु, मीठा, खीर वगैरह कुछ बनाकर दान कर दीजिए, ये आप कर सकते हैं, आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ देखते हैं, शुक्र पे ऑलरेडी मैं डिस्कस किया। शुक्र का एरिया काफ़ी लंबा लेके रखा है और उठान भी है। शुक्र आपका डेवलप्ड कंडीशन में है और ये शुक्र वलय टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ मन की विचारों को नियंत्रण रखना आवश्यक, ठीक है। मलिन विचारों को कहने का मतलब ये आपको सता सकती है, क्योंकि चंद्रमा में भी जो लाइनें हैं ना वो खंडित खंडित लाइनें हैं, ठीक है। तो ये भी मन की चंचलता और उस पर कामुकता और उस पर मलिन विचार, ये ऐसे करके एक संयोग यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ये आपको परेशान करेगा। इससे थोड़ा सा मैं जो उपाय बताया वो करेंगे, आपको शांति मिलेगी। और कोशिश कीजिए जिसको भी आप मानते हो, मैं नहीं कहता कि इसको पूजा करिए, जिसको भी आप मानते होंगे, जो भी आपका इष्ट होगा ना, तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल यानी कि थोड़े समय बिताना चाहिए, भगवान को थोड़ा समय दीजिए, उससे मन की शांति मिलती है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका शनि बहुत अच्छा लंबाई लेके चल रहा है, एकांत प्रियता आपके अंदर में है। तो उस एकांत प्रियता को नेगेटिव में मत लेके जाइए, खाली दिमाग शैतान का घर, तो उसको पॉजिटिविटी दीजिए, ठीक है ना। वो एकांत प्रियता जो है ना आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे तक लेके जाएगी, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इससे आपको नियंत्रण मिलेगा। ये जो मन में दुनिया भर के, इनका दिमाग कभी एक जगह शांत नहीं रहता है, दिमाग कभी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना, ये इस चीज़ को बताता है। चिंतित माहौल या चंचल दिमाग को ये इंडिकेट करता है चंद्रमा पर जैसी छोटी छोटी लाइनें पड़ने लगती हैं, ठीक है। ऊपर से आप देखेंगे इन लाइनें, ये चंद्रमा तो चंचल बना ही रहा है, साथ में इनकी माइंड लाइन की स्थिति देखो आप, पूरी बिखर गई। तो जब ऐसी माइंड लाइन की स्थिति बिखरती है तो माइंड लाइन क्या है, हमारी अंदर में हमारा मानसिकता है ना, और चंद्र हमारा मन है। तो अब ये दोनों चीज़ें जब डामाडोल होने लगे तो आदमी व्यवस्थित नहीं रहता है, बार बार चीज़ों में बदलाव करेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, कभी कुछ में मन तो कभी कुछ में मन में स्थिरता नहीं रहता है। एक बड़ी अजीब सी कसमकस मन में, दिमाग में चलते रहती है, एक चिड़चिड़ापन सा दिमाग में होते रहता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। ये आप उपाय करेंगे, थोड़ा समय देंगे, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनके शरण में बैठेंगे, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखिए अब आगे मैं मुख्य रेखाओं पे चर्चा करता हूँ। तो मुख्य रेखाओं पे सबसे पहले मैं हृदय रेखा पे आता हूँ। देखिए जब कभी भी न केवल हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, जब तीनों ऐसी उलझ के चले या चौड़ी होके चले, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति गुमसुम सा अपनी एक दुनिया बनाना, जो मैं पहले ही बताया, ये ऐसे व्यवहार का होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, रेखा एक ऊर्जा का संचार होता है। अब जब ये फैलने लगे, चौड़ी होने लगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकार से, कोई भी प्रकार से, या आप देखो इमोशंस की रेखा है, भावनात्मक रूप से आप परेशान, भावनात्मक उलझने, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस और जीवन रेखा। तो
परिवार के दबाव को अच्छा नहीं मानना, परिवार की बात ना सुनना, ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो इसको एक लाइन पे मैं जवाब देने वाली स्थिति नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अभी आप जिस मन में जो भी आपके चल रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। समय दीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। ठीक है ना। तो हृदय रेखा पे मैं बात कर रहा था। तो हृदय रेखा की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, बार बार इस पे इम्पैक्ट लाइन पड़ रहे हैं। ये इमोशनल शॉक, इमोशनल स्ट्रेस ये बार बार जीवन में मिलते रहते हैं। ऐसे लोगों को जिसका स्ट्रेसफुल कहने का मतलब हृदय रेखा ऐसी बिखरी हुई चले और अंत में जाके तिल बन जाए, ऐसे लोगों को जीवन में एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, और एक स्त्री के लिए या फिर एक पुरुष के लिए भी मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी पुरुष के लिए तो कम होता है वो फैक्टर सामाजिक तौर पर, विवाह संबंधित मसलों पर आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है ना। ये अच्छा स्थिति नहीं है। बाकी देखते हैं आपके मस्तिष्क रेखा को। तो मस्तिष्क रेखा देखो, यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल उलझ के चल रही है। दूसरी चीज़, यहाँ से दूसरी एक शाखा तो जनरेट हो रही है। अब ये क्या हो, लचक खा रही है। अगर आप देखें यहाँ पे, ये लचक खा रही है यहाँ पे, यहाँ तक। उसके बाद में जाके नॉर्मल हो रही है, लेकिन उसमें भी शॉक बार लगी रहे हैं। तो ये कुछ मेंटल स्ट्रेस, देखिए कुल मिलाकर आपका 35 तक का, मैं सीधा सीधा कहूँ 34 पकड़ लो आप, चलो 34-35 तक परेशानियाँ बहुत रहेंगी, मेंटल स्ट्रेस काफ़ी रहेगा। उसके बाद में ये उलझने वाली जो रेखा है, जो उलझने हैं, यहाँ से सीधी सीधी कम से कम उलझ तो नहीं रही है, इसकी क्वालिटी में सुधार आ रहा है। तो 35 तक आपको ये परेशान करेगा, 34-35 तक। वहाँ के बाद में आप मेंटली थोड़े से फ्री होंगे। अभी ये दबाव भरा जीवन या फिर कोई भी प्रकार से आपको एक मेंटल स्ट्रेस जो भी जनरेट होगा परिस्थितियों के हिसाब से, वो झेलना पड़ेगा। और जो भी परिस्थितियाँ जनरेट होंगी वो आपकी पारिवारिक या फिर बोलो कि कुल मिला के इमोशनल स्ट्रेस भरा आपको पीरियड रहेगा। यहाँ तक थोड़ी परेशानियाँ हैं आपके हाथ में। देखिए, मैं बिल्कुल भी आपको शुगर कोटिंग नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपको सही गाइडेंस मिले, ताकि आप प्रिपेयर हों और आप उसके हिसाब से एक्शन लें अपनी लाइफ में, ताकि आपको जो परेशानियाँ हैं वो कम हो जाएं। मैं भी भगवान से यही चाहूँगा कि आप खुश रहें, लेकिन मैं गलत पामिस्ट्री करूँ, आपको मीठी मीठी बातें कहूँ, ये गलत है। आपको साथ साथ में अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चूँकि हृदय रेखा हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर तिल होना और जीवन रेखा का फैल जाना, यहाँ से एक संयोग ये बनता है कि ऐसे लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम, श्वसन तंत्र का रिलेटेड प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को देखा जाता है, जैसे अस्थमा वगैरह हो गया। ठीक है। ऐसी स्थितियों को भी ये जनरेट करता है। चंद्रमा, क्योंकि आपका मन है वही पानी है, जल है, और यहाँ पर ऐसे स्ट्रेस लगता हुआ रहे और ये जीवन रेखा ऐसी फैले और ऐसे तिल बने हृदय रेखा पर, तो श्वसन से या फेफड़े से संबंधित समस्या को भी बताता है। बार बार निमोनिया या फिर सर्दी का, बहुत ज़्यादा कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। तो स्वास्थ्य के मामले में तो आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हाथ की जो लकीर है आपकी, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रहेंगे। परिवार कुटुंब के साथ में भी आपका थोड़ा सा मन उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, शादी के पहले और शादी के बाद भी। कब तक? 34 तक। उसके बाद में एक नया एक आपका उदय होगा, एक नई मानसिकता का उदय होगा। वो नई मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये स्थिति ठीक ठाक है। बाकी देखिए, जीवन रेखा में कुछ एज अगर मैं अभी से बताऊं, तो चूँकि आपका एज उतना नहीं है कि मैं उस पॉइंट को पिक कर पाऊँ, ये बहुत बदलेंगी, हर साल बदलेंगी अभी। तो मैं अभी आपकी छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन या फिर छोटी से राहुल लकीर, ऐसा अभी मैं कहूँगा, पूरा गलत हो जाऊँगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं गलत हूँ। मैं मेजर हाईलाइट जो आपके हाथ से जो पिक कर सकता हूँ, केवल मैं उसको पिक कर रहा हूँ। मैं माइनर लाइन को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अपनी रीडिंग में, क्योंकि वो हर साल बदलेंगे उम्र के साथ साथ में। ठीक है। तो मैं अभी बिल्कुल आपको ये नहीं बताऊँगा कि इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में ये होगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये बदलेंगी। अभी आपका उम्र अभी बिल्कुल 15 है, 14 साल से नीचे का तो मैं देखता भी नहीं हूँ। ठीक है ना। तो अभी ये चीज़ नहीं बताऊँगा। जो भी मेजर हाईलाइट आपके हाथ में है, जो कभी बदलेंगे नहीं, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे ही हाल भाग्य रेखा का भी है। तो देखिए, कभी भाग्य रेखा में कुछ अच्छी बातें भी हैं। यहाँ पे अच्छी बातें क्या है, आप ये देखें, एक भाग्य रेखा, दूसरी भाग्य रेखा, तीसरी भाग्य रेखा,
ये शाखित भाग्य रेखा चल रही है जो एक मेन भाग्य रेखा को सपोर्ट करते हुए आई। ये जितनी भी लाइन है ना 1 2 3 4 ये चंद्रमा के साइड से निकलकर भाग्य रेखा को टच कर रही हैं। ये क्या बताती है? ये बाहरी व्यक्ति का जीवन में सहयोग, बाहरी व्यक्ति का जीवन में इन्फ्लुएंस, बाहरी व्यक्ति का जीवन में आ जाना, इनकमिंग, ये इन तीनों में से कोई एक घटना को बताती है। तो ये अच्छी स्थिति जब बनती है जब चंद्रमा से निकलकर भाग्य रेखा को कोई रेखा जाकर छूती है ना, तो ये अपने आप में राजयोग है। आपको लोगों का सहयोग बहुत मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति बनती है। लेकिन धन के दृष्टिकोण से तो चलो सपोर्टिव है, लेकिन देखिए मैं पहले ही कहा, अब जैसे मैं बोलता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए हम ये देखते हैं कि ये कोई बाहरी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, कोई बाहरी व्यक्ति के जीवन में इन्फ्लुएंस है। अब ये हुआ और यहाँ पे धोखे का योग है। तो बहुत ज़्यादा किसी को इमोशनल लेके मत चलना, जितना हो सके आप मेंटल उसको जज करना, इमोशनल मत जज करना। ये आप बार बार इमोशनल हर्ट होगे, बार बार होगे, क्योंकि बार बार इम्पैक्ट लाइन लगी हुई है। आप जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लोगे, बहुत खुले मन के इंसान हो आप, ठीक है। लेकिन आपकी सहजता हर कोई नहीं समझेगा, इस चीज़ को लेकर दिमाग में बैठा कर चलें। इनके पेरेंट्स की भी ये जवाबदारी बनती है कि इनको समझाएं, उसको उस हिसाब से ढालें, ठीक है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। बाकी हाँ, ये पैसे कौड़ी की स्थिति के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है। ये चंद्रमा का भाग्य रेखा से मिलन अच्छा राजयोग बनाता है ये। तो धन के संबंधित मसले आपके अच्छे रहेंगे, अच्छे कुल कुटुंब में आपका विवाह होगा और आपकी स्थिति धन को लेकर ठीक ठाक बीतेगी। लास्ट में शनि पर भी जाऊँ मैं, ये देखो शनि पर भी ये 2 लकीरें जब बनती हैं ना, तो ये भी बताती हैं कि ये संतोष की रेखा है और 2 खड़ी रेखा है, दोनों खड़ी रेखा मजबूत स्थिति में है। यानी कि बारीक लकीरों को अगर हटा दूँ तो भी ये दूर से दिख रही है कि 2 लकीर तो है। तो शनि में दोहरी रेखा अच्छी मानी जाती है, धन के लिए, संतोष के लिए अच्छी स्थिति बनती है, ठीक है ना। तो धन को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को चलने के लिए ये जो शुक्र वाला का दुष्प्रभाव, ये सारी चीज़ें जो है ना, अभी जिस एज में है उस एज में ये सारी चीज़ें और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी आपको समझने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देना और जितना हो सके मेडिटेशन, धार्मिक कार्य कर्म या फिर पूजा पाठ जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, आपका मन अच्छा लगेगा, पढ़ाई में भी आपको मन अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बाकी हाँ, बुध आपके हाथ में काफ़ी अच्छा उभार लेके चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको बुध से संबंधित कार्य करना चाहिए, ठीक है। ये देखो फैशन, शुक्र भी आपका डेवलप्ड है, तो फैशन डिजाइनिंग वगैरह का भी काम आप कर सकते हो, या फैशन से संबंधित कोई मैनेजमेंट, ये भी आप अच्छा एक कोर्स आपके लिए होगा, इससे संबंधित कार्य कर सकते हो आप। लेकिन बुध आपको बहुत अच्छा प्रोमिनेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जो व्यापार से संबंधित हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो खैर अभी तो बहुत लंबी समय है उसका विवाह के लिए, तो उसका अभी से जज करना मुश्किल है, लेकिन सिम्टम्स ऐसे हैं मेजर हाइलाइट्स में। तो मैं केवल मेजर हाईलाइट किया क्योंकि आपका एज 15 था। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ बातें करना हो तो आप बात कर लेना, ठीक है। ये था आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।